नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और इस पेपर में टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। और भाई साहब, आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया वायु का परावैद्युतांक है, तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला 1। दूसरा आपका दिया है आवेश 2.0 म्यूसी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा, तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला 3.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तीसरा आपका दिया है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा डी वाला 4 गुना हो जाएगा। चौथा आपका दिया है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो भाई साहब आपको चौथे में सही उत्तर लिखना होगा बी वाला कुंडली के तल के लंबवत। पांचवा आपका दिया है आग की विभेदन सीमा होती है, तो पांचवी में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है, 1 डैश। और छठा आपका दिया है 600 वोल्ट विभव अंतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला 2.0 एंगस्ट्रॉम। अब आप सभी यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई साहब, आप सभी को इस पेपर को पूरा याद कर लेना है समझकर। तो आपका पहला दिया है क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक आप सभी को बताना है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में होती है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कम होती है। चौथा आपका दिया है दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सूक्ष्म, और कोष्टक में आपको लिखना होगा माइक्रोवेव, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए ये आपको पांचवी में बताकर लिखना होगा, तो पांचवी में आप सभी को लिखना है समान होनी चाहिए, ठीक है। और छठा आपका दिया है धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कार्यफलन कहते हैं, जिसका संकेत इस प्रकार से होता है फाई, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं।
तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो पहले का मिलान आप सभी को करना होगा डी से। और दूसरा आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा ए से टेल्सा। और तीसरा आपका दिया है ध्रुव प्राबल्य, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा बी से एम्पियर मीटर। और चौथा आपका दिया है प्रतिरोधकता, तो चौथे का मिलान आपको करना होगा ई से ओम मीटर। और पांचवा आपका दिया है चुंबकनशीलता, तो पांचवे का मिलान आप सभी को करना होगा सी से म्यू बराबर बी अपॉन एच। और छठा आपका दिया है स्वप्रेरकत्व, तो छठे का मिलान आपको करना होगा एफ से हेनरी। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक आपको बताना होगा, तो पहले में आपको लिखना है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आप सभी को बताना होगा, तो दूसरे में आपको लिखना है B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R, ठीक है। और तीसरा आपका दिया जिसमें लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और चौथे में आप सभी को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना होगा, तो चौथे में आपको लिखना है HV इक्वल टू 1/2 mv²। और मैक्सिमम आपको नीचे लिखना होगा +5, ठीक है। और पांचवा आपका दिया जिसमें गोली दर्पण का सूत्र आपको लिखना होगा, तो पांचवे में आपको लिखना होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको गोली दर्पण का सूत्र लिखना है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अल्प दूरी पर स्थित दो समान एवं विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत विद्रुव कहते हैं, तो पहला लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य कहते हैं। और दूसरा आपका दिया है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री या फिर समकोण होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका सत्य हो जाएगा और पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न यहाँ पर दिया, जिसमें आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना होगा। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना होगा। और सातवां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। आठवां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आठवें के बाद आप सभी को 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 10वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आप सभी को ज्ञात करना होगा। और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाकर लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को विकिरण की द्वितीय प्रकृति को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा, और आपको यहाँ पर अतवा प्रश्न दिया है। 13वें प्रश्न में आप सभी को किरचॉफ के नियम को लिखना होगा एंड इसकी व्याख्या आपको करना है। और अतवा प्रश्न आपका दिया जिसमें सेलों के समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करके लिखना है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो, चित्र बनाकर आप सभी को लिखना होगा। और अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को लेंस की
लेंस निर्माता सूत्र आपको स्थापित करके लिखना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि आपको समझाना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कार्यफलन तथा दहली आवृत्ति को स्पष्ट करके आपको लिखना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा समझकर। और 17वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, और 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया है। भाई सब 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करके लिखना है। सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होगा, उसके बाद आपको नामांकित रेखा चित्र बनाकर लिखना है। और तीसरे नंबर पर आपको मुख्य भागों के नाम लिखना है। और चौथे नंबर पर आपको कार्यविधि लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करके लिखना है। सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होगा, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार लिखना होगा, उसके बाद आपको परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन करना होगा। और उसके बाद आपको नामांकित रेखा चित्र बनाकर लिखना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में आप सभी को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध कीजिए। तो आप सभी को इसको सिद्ध करना होगा। PAVG इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कोस फाई। ठीक है, इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए आपको व्यंजक स्थापित करके लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा थोड़ा समझ लीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक मतलब सूत्र आपको स्थापित करके लिखना होगा, जबकि आपको यहां पर कंडीशन दी गई है। 8वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करके आपको लिखना है। सबसे पहले आपको प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख बनाना होगा। और दूसरे नंबर पर आपको आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम बिंदु अ और बा पर हो, मतलब आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इसके अनुसार आपको इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा में देना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो भाई साहब आपको यहाँ पर 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 7वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर। ठीक है, और 11वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया 8वें का। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 13वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको परीक्षा में लिख देना है। और आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको देना होगा। और उसके बाद आपको रेखा चित्र भी बनाकर लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर, जिसका आंसर आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना होगा पूरा। और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लिखना होगा। इसको लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर, पूरा यहां से लेकर नीचे तक आपको लिखना होगा। इसको लिखने के बाद आपको ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इधर साइड में देख लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा ऊपर से लेकर, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।